औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे बाबा। वो बाप जो इंतहाई मोहब्बत और चाहत से बेटी के लाड नखरे उठाता है। वो बाप जो इंतहाई गुर्बत के बावजूद अपनी बेटी को शहज़ादी जैसी सहूलतें मुयस्सर करता है। वो मज़बूत बाप जो अपनी बेटी की आँख में एक आंसू देखकर कमज़ोर पड़ जाता है। वो बाप जो ताहयात अपनी बेटी के लिए एक साहिबां है। वो बाप जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बेटी को जीने का तरीका सिखाता है। वो बाप जो इंतहाई मोहब्बत और चाहत के बावजूद अपनी बेटी को उसके मुस्तकबिल के लिए किसी और के हवाले कर देता है और रुखसती के वक्त अपने आंसू छुपाकर बेटी के आंसू पोंछकर उसको मजबूत होने का सबक देता है। वो बाप जो बेटी को मायूसी नहीं मजबूती सिखाता है। वो बाप जो बुढ़ापे और कमज़ोरी में भी बेटी के लिए एक मजबूत सहारा है। और मज़ीद शायद अल्फाज का ज़ख़ीरा कम पड़ जाए अगर हम मज़ीद बाप की डेफिनेशन करते जाएं। शायद बाप और बेटी के रिश्ते में इस कदर मोहब्बत या शिद्दत ना होती अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस शिद्दत की मोहब्बत ना की होती। एक गौर व फ़िक्र वाली बात है कि जहाँ हमारे बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो वहाँ हमने उनके लिए क्या किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया हमें जूँ का तू उनको वैसे ही लौटाना चाहिए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई आप पे लाखों एहसानात करे और आप उसके सिर्फ़ एक एहसान का भी बदला ना दे सकें तो कहाँ आप इतने सारे एहसानात का बदला दे सकेंगे। आपके बाबा को अपने दिए गए एहसानात के बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। आपके सिंसियर बाबा को सिर्फ़ आपकी सिंसेरिटी चाहिए होती है। आपकी तवज्जो, आपका प्यार और आपकी मुलाकात चाहिए होती है। वो कभी भी आपसे आपका पैसा, आपकी मिल्कियत या अपनी ज़रूरियात पूरी करवाने में दिलचस्पी नहीं रखते। जनरली आपने सोसाइटी में देखा होगा कि अगर हमें कोई भी शख्स गिफ्ट देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, कज़न्स या पार्टनर, तो हमारे दिल में फ़ौरन एक ख्वाहिश पैदा होती है कि जो ही मौका मिलेगा तो हम भी उनको उनके गिफ्ट का बदला देंगे। और जैसे ही हम मौका पाते हैं तो उनको उससे भी अच्छा गिफ्ट देते हैं। क्या आप में से भी किसी ने कभी अपने बाबा को कोई गिफ्ट देने का सोचा? क्या आपने सोचा कि वो बाबा जो मुझे कई सालों से खलूस और मोहब्बत देते आ रहे हैं, मैंने उनको कोई गिफ्ट देना है? क्या आप अपने बाबा से तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी लेकर अपनी ज़िंदगी में गुम तो नहीं हो गई? आप अपनी ज़ात में या ससुराल में मगन होकर बाबा को कहीं भूल तो नहीं गई? हो सकता है आज भी आपके बाबा आपकी 5 मिनट की कॉल का इंतज़ार करते हों। हो सकता है आपके बाबा आपकी आवाज़ को मिस करते हों। हो सकता है कि जॉब के लिए या शादी के लिए रुखसत करते वक्त और उसके बाद से अब तक वो आपके लिए फ़िक्रमंद हों और इस दौरान आपकी एक कॉल उनकी राहत का बायस बन जाए और उनकी तसल्ली का बायस बन जाए। हो सकता है आपका गिफ्ट किया हुआ एक लिबास जो उनके सैकड़ों और हज़ारों गिफ्ट किए हुए लिबासों का कर्ज़ा तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनके लिए राहत का बायस बन जाए। याद रखें कि खलूस के रिश्ते हमेशा बदले में खलूस एक्सपेक्ट करते हैं। वो डिमांड भी नहीं करते, वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि बदले में हमें सिर्फ़ खलूस मिले, सिंसेरिटी मिले, प्यार मिले, चाहत मिले, तवज्जो मिले। और आप यकीन करें कि इस दुनिया में सबसे इजी रिटर्न खुलूस है, क्योंकि आप मटीरियलिस्टिक रिटर्न कभी भी नहीं कर सकते और मटीरियलिस्टिक रिटर्न बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक रिटर्न को ज़वाल नहीं आता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपसे मटीरियलिस्टिक डिमांड्स या एक्सपेक्टेशन स्टार्ट कर दी हैं तो आप यकीन करें कि आप रिटर्न करते करते थक जाएंगे, उनको मटीरियल्स प्रोवाइड करते करते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। आपने नोट किया होगा जब हमारी कोई चीज़ गुम जाती है, यानी कि कोई बेकार जूता या कोई बेकार कपड़ा, तो उसके गुम जाने के बाद हमें फ़ौरन से उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है और फिर उस चीज़ को मिस करते हैं। आप सोचें, जब एक नाकारा चीज़ के खो जाने पर आप इस कदर हसास हो जाते हैं तो फिर रिश्तों में से वो रिश्ता जो आपके लिए इंतहाई अहम है, खुदा कभी भी ना करे अगर वो रिश्ता आपसे अलग हो जाता है या बिछड़ जाता है तो फिर आपको कितना दुख होगा। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास भी उनके बाबा मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, हयात हैं, उनके आसपास हैं,
तो ज़रूर उनकी खिदमत करें, उनको याद रखें, उनसे मिलने जाएं। और ये याद रखें कि जब भी हमसे कोई शख्स बिछड़ता है ना, या कोई भी शख्स फोत हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा दुख हमें इस बात का होता है कि हमने उनको टाइम नहीं दिया, हमने उनकी हेल्प नहीं की। जब जब उन्होंने हमें कॉल की या हमसे हमारा वक्त मांगा तो हमने इनकार किया, या दुनिया की मसरूफ़ियत में इतने मसरूफ़ हो गए कि हमें ख़बर ही ना रही कि वो बंदा कब बिछड़ गया। और यही पछतावा वक्त के साथ साथ गहरा होता चला जाता है और ज़मीर पे बोझ बनता जाता है। आप यकीन करें कि वो शख्स जिसकी आपने भरपूर खिदमत की हो, अगर वो बिछड़ भी जाए, बेशक दुख तो होता है लेकिन इस कदर नहीं होता। एक सोशल सर्वे के मुताबिक औरत की सबसे बड़ी जो आजमाइश है वो शादी होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वीमेन का कहना है कि शादीशुदा ज़िंदगी में अपने बाप की मौत वो सबसे बड़ी आजमाइश होती है, क्योंकि आपकी बैक सपोर्ट ख़त्म हो जाती है और आप ख़ुद को तन्हा महसूस करने लगते हो। अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश से बचाए, और जो लोग इस आजमाइश में घिर चुके हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। बाप और बेटी की मोहब्बत हो और शायरी ना हो, ये कैसे हो सकता है। मेरी तरफ़ से तमाम बेटियों की तरफ़ से उनके बाबा के लिए ये पोएम है। मेरे बाबा का कोई भी सानी नहीं, मेरे बाबा का कोई भी सानी नहीं, ये वो उन्वा है जिसकी कहानी नहीं। मुझको देने में दुनिया की सब राहतें, मुझको देने में दुनिया की सब राहतें, खो गई उनकी अपनी जवानी कहीं। जीने का ढंग मुझको सिखाया मगर, जीने का ढंग मुझको सिखाया मगर, भूल बैठे वो अपनी कहानी कहीं। मुझको क्या दुख है क्या गम है सुन ले सभी, मुझको क्या दुख है क्या गम है सुन ले सभी, अपनी उसने मगर एक सुनानी नहीं। उनकी दरिया दिली देख लो साथियों, उनकी दरिया दिली देख लो साथियों, मांग लो कुछ भी हाथ उनका खाली नहीं। ए खुदा सबके बाबा सलामत रहें, ए खुदा सबके बाबा सलामत रहें, कोई बेटी न हो बेसहारा कहीं। तो प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात से करना चाहूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।